हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और मीठी मीठी धूप में बैठने का बहुत मज़ा आता है। और मैं हर हफ्ते एक वीडियो लाती हूँ। हर हफ्ते के हफ्ते में अब तो मैं 2-3 वीडियो डालने लगी हूँ, जिसका टॉपिक होता है मन की बात। मन की बात मैं करती हूँ हर रिलेशन से, हर इंसान से, हर बच्चे से, हर बूढ़े से। छोटी छोटी बातों को मैं ध्यान देती हूँ और उन्हीं बातों पे मैं टॉपिक बना के आपसे बात करती हूँ। आज का टॉपिक है वर्किंग वूमेन। वर्किंग वूमेन की ज़िंदगी इजी नहीं होती, ये आपको भी पता है। जो वुमेन है वो इस बात को रिलेट करेंगी कि वर्किंग वूमेन की ज़िंदगी ट्रिपल सेंचुरी जैसी होती है। जैसे ट्रिपल सेंचुरी मारने में बहुत हिम्मत, ताकत और पेशेंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही होती है वर्किंग वूमेन की ज़िंदगी। चाहे वो एक छोटी सी मेड हो, घर में काम करने वाली, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, उसकी ज़िंदगी में चैलेंज कभी कम नहीं होते। अगर वो घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती तो बाहर जाके उसके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होती, वो थक जाती है। आप ये सोचो, शादी से पहले जो लड़की जॉब करती है वो थक जाती है तो आके आराम कर लेती है, लेकिन जो वर्किंग वूमेन होती है वो घर में ही घर का काम ख़त्म करते करते इतना थक जाती हैं कि बाहर जाके उनकी आधी एनर्जी तो पहले से वेस्ट हो चुकी होती है, और वो जो आधी एनर्जी बचती है उस पर वो काम करती हैं। कभी कभी काम गलत भी हो जाता है, बॉस की डांट भी पड़ती है। अगर सेल्फ कोई बिजनेस कर रही है तो उसमें घाटा हो जाता है, चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने परिवार में अपनी वर्किंग वूमेन की रिस्पेक्ट करें, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो शायद उनकी ज़िंदगी ईजी हो जाए। अगर सपोज दैट एक कंबाइंड फैमिली है, कंबाइंड फैमिली में कोई वर्किंग वूमेन है, तो आप सुबह उठ के अगर उसके थोड़े थोड़े काम कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे किसी बड़े बूढ़े ने मशीन में कपड़े डाल दिए, किसी ने चाय बना ली, किसी ने नाश्ते की प्रिपरेशन कर दी, किसी ने बर्तन धो लिए, तो वो चीज़ें धीरे धीरे। अब एक लेडीज वो सुबह उठे, पहले घर की सफाई करे, फिर झाड़ू लगाए, फिर चाय बनाए, फिर वो बर्तन मांजे, फिर वो बच्चों का लंच तैयार करे, फिर अपने लिए टिफ़िन तैयार करे, अपने हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करे, अपनी यूनिफॉर्म, अपने हस्बैंड की यूनिफॉर्म, और इन लॉज का ध्यान रखे, तो ये सब एक पॉसिबल नहीं है। उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि वो घुमाए और सारा काम हो जाएगा। उसमें उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, और एनर्जी वेस्ट होने के साथ साथ होता क्या है, वो अपने खाने पे ध्यान नहीं दे पाती है। वो सबको दूध दे देगी, सबको फ्रूट्स दे देगी, लेकिन ना वो दूध पिएगी ना फ्रूट्स खाए, क्योंकि उसे ऑफिस जाने की जल्दी होती है। वो सोचती है दुश्मन मेरा काम जो है वो ख़त्म हो और मैं यहाँ से भागूँ। और उस भागने के चक्कर में क्या होता है, उनकी सेहत पे धीरे 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 असर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर वो ऑफिस से आती है तो उन्हें घर पहला पसरा मिलता है। छोटे बच्चे हैं तो वो अलग रो रहे हैं कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना नहीं अच्छा मिला, मुझे नाश्ता नहीं अच्छा मिला, स्कूल का होमवर्क करना होता है। और वो वुमेन है, अगर वो औरत जो वर्किंग है, वो उसको भी अपने ऑफिस का काम घर पे ही करना पड़ता है। हस्बैंड भी अपनी बात उसी से शेयर करते हैं, इन लॉज भी शेयर करते हैं, बच्चे भी अपनी परेशानी बताते हैं। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया होगा, वो औरत से कोई नहीं पूछता कि आप ऑफिस जाके थक गई, आपका ऑफिस कैसा रहा, आपको क्या चैलेंजेस आए, आप परेशान हो, या किसी चीज़ में मैं आपकी हेल्प करा दूँ। यही है कमी एक हमारे परिवार की, हमारे दोस्तों की, हमारे पति की, हमारे बच्चों की। कभी बच्चे माँ से नहीं पूछते कि मम्मा आपका दिन कैसा रहा, क्या आप आज फ्रस्ट्रेट हो, आप परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करा दूँ, या हस्बैंड कभी नहीं पूछते। लेकिन एक वाइफ हस्बैंड के अंदर घुसते ही तुरंत चाय पहले ही आ जाती है, उसके कपड़े जगह पे रख जाते हैं, उसका बैग जगह पे रख जाता है, उससे तुरंत आके पूछती है आपका दिन कैसा रहा, आपको कोई टेंशन तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्या मैं आपकी कोई हेल्प करा दूँ। लेकिन वही बात जब एक लेडी की आती है तो लोग क्यों नहीं पूछते, मुझे समझ ही में नहीं आता क्यों नहीं पूछते। क्या वो आयरन मैन है, सुपरमैन है? नहीं यार, वो भी एक हाड़ मांस का बना हुआ इंसान ही है, और उसे बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं, उसे हर महीने पीरियड से भी जूझना पड़ता है, और उससे कैल्शियम की कमी होती है, कभी बैकबोन, कभी कमर दर्द। अगर सीजेरियन से बच्चे हुए तब तो माशाअल्लाह सोने पे सुहागा हो जाता है। उनकी कमर में दर्द हो रहा, वो बेचारी कभी ध्यान नहीं रखती, रात में सोते समय मूव लगाने को सोचती हैं लेकिन कभी नहीं लगा पाती हैं, क्योंकि उन्हें वो इतनी थकी होती हैं, वो उन्हें दर्द में ही नींद आने लगती है। और जब दर्द में नींद आ जाती है, सो जाती हैं, फिर भाड़ में जाए दुनिया, किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं। क्यों भाई? जो इंसान 24 घंटे आपकी फिक्र रखता है, आपकी सुबह चाय से लेके लंच से लेके ब्रेकफास्ट, डिनर, आपकी सुबह यूनिफॉर्म, आपका बाथरूम जिसमें आप नहाते हो, ब्रश करते हो, पॉटी जाते हो, वो भी एक लेडीज ही साफ करती है।
आपने कभी सोचा जब आप ब्रश उठाते हो और अपने दांतों में लगाते हो तो वो सिंक जिसमें आप थूकते हो वो भी एक औरत ही साफ करती है। आप नहाते हो तो आपके गर्म पानी का ध्यान वो औरत ही रखती है जो गीज़र टाइम से ऑन करती थी, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे ठंडे पानी से नहाना है। लेकिन ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना घर का कोई मेंबर कभी ये ध्यान नहीं रखता कि उस लेडीज़ के लिए गर्म पानी है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है लेडीज़ ठंडे पानी से ही नहा के चली जाती। क्यों यार? कब जगोगे, कब समझोगे? अगर ये पिलर आपके सामने से हट गया, आपके पीछे से हट गया, तो आप अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो लाइफ इतनी बुरी होगी कि आप उसको सोचोगे या देखोगे तो डर जाओगे। यार कभी उसके बारे में भी सोच लो, उसका टिफ़िन पैक कर दो, उसके टिफ़िन में एक छोटी सी चिट रख दो, एक स्लिप से उसकी ज़िंदगी उसमें लिख दो, आई लव यू मम्मा, या आई लव यू माई वाइफ, या कुछ, या उसके खाने में देखो फ्रूट्स हैं कि नहीं है, उसने दूध पिया कि नहीं पिया। रात में हस्बैंड की ड्यूटी हो सकती है कि वो रात में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ के लिए दूध लेके आए। उसके कुछ कैल्शियम का ध्यान रखो कि इसके बॉडी में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी बॉडी में मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी हो गई तो धीरे 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 उसका शरीर बेकार हो जाएगा। और जो आज आपको 24 घंटे की नौकरानी मिली वो नौकरानी कल ख़त्म हो जाएगी। और जब नौकरानी ख़त्म हो जाएगी ना तब आपको अपनी ज़िंदगी समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ उस औरत को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं सभी हस्बैंड, सभी इन लॉज, अरे जब बहू आपकी सेवा कर सकती तो क्या आप बहू के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते तो यही बहुएं आगे आपसे फ्रस्ट्रेट होकर आपसे बात करना छोड़ देती हैं, अलग रहना शुरू कर देती। क्यों शुरू कर देती है? ये कोई नहीं, बहू की गलती तब भी अगर वो अलग रह रही है। क्यों भाई, क्यों अलग रह रही है? उसको कभी जानने की कोशिश करिए। आप एक जगह बैठे, आपको चाय मिल गई, पानी मिल गया, खाना मिल गया, सब कुछ मिल गया, उस बहू को कभी चाय बनाने के देना पड़े तो नानी मर जाती। क्यों मर जाती भाई? वो जानवर थोड़ी ना है। लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता है। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अपनी मदर, अपनी वाइफ, अपनी भाभी, अपनी बहन, अपनी मासी, दादी जो भी वर्किंग है या जो भी घर में भी काम करती हैं उनकी थोड़ी सी केयर कर लीजिए। हमारे देश में वुमेन एजुकेशन बहुत कम है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और वुमेन में कहते हैं आयरन और कैल्शियम की कमी हर औरत के पास होती है, हर बॉडी में। क्यों? ये तो आपको समझते क्यों? क्योंकि वो दुनिया का ध्यान रखती है, अपना ध्यान नहीं रखती है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप मेरी बातों से बोर हो जाओगे और मुझे गालियाँ भी दे सकते हो। इसलिए मैं बंद करती हूँ, इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो भी इसी टॉपिक पे होगा, क्योंकि ये टॉपिक वाकई लंबा होना चाहिए, लंबा होना की गुंजाइश है इस टॉपिक में। शायद मेरी बातों से आपको कुछ समझ में आए और किसी घर में किसी लेडीज़ की केयर शुरू हो जाएगी तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का, और हाँ, अपने घर की लेडी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।